तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो लगभग इंडिया की जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों का जो लिस्टेड है एनएसई और बीएसई में, मोटा मोटी हमने उन सब का थोड़ा बहुत एनालिसिस किया और उन सब में से चुनकर कुछ स्टॉक्स जो है निकाले हमने। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, अगर आपको ये स्टॉक्स अच्छी लगती है तो इसका जो है आपको एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने किसी भी स्टॉक जो है उसका डीपली एनालिसिस नहीं किया, बस कुछ फिल्टर लगा के हमने और हल्का फुल्का जो है एनालिसिस करने के बावजूद हमने ये 15-20 स्टॉक लगभग निकाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन 15 और 20 स्टॉक जो भी स्टॉक्स हैं उन सबको नाम बताएंगे और हल्का फुल्का उसके बारे में बताएंगे। ज्यादा डीपली तो नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की अपनी एनालिसिस जरूर करें, और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रहे, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने एनालिसिस पे करें, अपने रिस्क पे करें। हमारा काम है बस आपको एजुकेट करना, आपको मोटिवेट करना। तो चलो देखते हैं कौन से है वो स्टॉक्स और वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी पहली कंपनी जो है टाटा पावर है, जो कि एक पावर सेक्टर की कंपनी है। तो इनका जो बिजनेस है वो अपना जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो आप, और रिन्यूएबल एनर्जी पे इनका काम है। तो इस कंपनी का भी आप जाके एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये। तो अपने अनुसार इसका एनालिसिस कर सकते हो और फ्यूचर में आई होप कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगी। तो चलो इसी के साथ हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो अपना दूसरा स्टॉक जो है दोस्तों केईआई इंडस्ट्री जो है, ये एक केबल का इनका काम होता है। मेन काम जो है इनका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ही है। तो केईआई इंडस्ट्री जो है ये डील करते हैं केबल्स में, हाई वोल्टेज जो केबल्स होती है WNC लाइक EHV केबल्स, ST केबल्स, LT केबल्स एंड सेल्स देम इन इंडिया। तो इनका जो काम है वो केबल्स का है और वो इंडिया में ही ज़्यादातर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, इसका भी बारे में आप एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो अपने अनुसार। चलो देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है हमारा। तो दोस्तों हमारा अगला स्टॉक जो है वो है इन्फोसिस। तो आप देख सकते हो जो हमने पहला स्टॉक आपको बताया वो भी एक बहुत ही पुरानी कंपनी है टाटा पावर। दूसरा जो है केईआई इंडस्ट्री है, ये भी बहुत ही, इन सब का जो फंडामेंटल इनका है जो बहुत ही तगड़ा फंडामेंटल है दोस्तों। ये कंपनी इतना तो उम्मीद है कि डूब नहीं सकती है। हाँ, रिटर्न हो सकता है, कोई थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे, कोई थोड़ा कम दे, लेकिन डूबने वाली कंपनियों में से ये सब नहीं है। और इसमें हमने हर तरह का स्टॉक रखा है, चाहे वो लार्ज कैप कह लो, चाहे मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। और सेक्टर भी आप देख सकते हो, पहला सेक्टर था पावर सेक्टर का, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। दूसरा कंपनी जो था हमारा वो केबल्स का काम करती है। अब जो तीसरा कंपनी है वो IT सेक्टर से हो गया। ये जो इन्फोसिस है, ये समझ लो कि इंडिया में जितनी भी IT कंपनी है उनमें सेकंड नंबर पे ये कंपनी आती है। TCS के बाद दूसरा नंबर इसी का है। तो इसमें तो आप बेझिझक इसमें आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो, क्योंकि इन्फोसिस एक ब्रांड है, इसका नाम है मार्केट में। तो इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो और अपने अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलो अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा है। सो अगला स्टॉक है दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ माइक्रो कैप की जो कंपनियां हैं वो भी शामिल हैं। तो ये जो है ये उन्हीं में से एक है। इसमें भी ये खुद मेरा जो है पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। ये स्टॉक जो है मेरा खुद इसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। तो इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो। इसका जो मेन काम है ये डिजिटल मार्केटिंग जो सोल्यूशन होता है उसका काम करती है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड में इसका जो है बिजनेस फैला हुआ है। तो इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो किसी भी स्कैनर, मनी कंट्रोल स्कैनर या फिर टिकट टेप पे जाके। इसका जो है एनुअल रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है। ये सब पढ़ने के बाद से हमारी पिछली वीडियो आप देख के जान सकते हो कि कैसे आपको एनालिसिस करना है किसी स्टॉक का। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है और देख के आप सीख चुके हैं एनालिसिस करना, तो आप बेशक कर सकते हो। तो चलो देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है दोस्तों। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ सालों से, और पिछले कुछ सालों में इसने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। तो इसका भी आप एनालिसिस करके देख सकते हो, और अगर आपको ठीक लगे तो आप देख सकते हो। कुछ हमारा IT सेक्टर का कंपनी है, कुछ केमिकल का सेक्टर है। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हर सेक्टर का लगभग कंपनी इसमें शामिल रहेगी इस पोर्टफोलियो में। और ये ऐसे ही मैंने आपको नहीं बता दिया कि बस कुछ स्टॉक का लिस्ट बना लिया और आपको ऐसे ही बोल दिया।
इन सब में से बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो खुद मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और मैंने कई सालों से पूरा मार्केट पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और जितनी भी 7-8 हज़ार जितनी भी कंपनी है इंडिया में, उन सब में से जो होता है ना, उन सबको छानने के बाद से मुझे कुछ ही स्टॉक मिले हैं। तो इसमें दम है इन कंपनियों में। अगर आपको ट्रस्ट हो, अगर आपको सही लगे तो आप भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो अपने एनालिसिस के अनुसार। तो चलो देखते हैं अगली कंपनी कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है APL अपोलो ट्यूब्स। तो इस कंपनी के बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखा है, पर वो वीडियो अभी चैनल पे अपलोड नहीं किए हम लोगों ने। तो हो सकता है बहुत ही जल्द वो भी वीडियो अपलोड हो। इसका पर्सनल एक वीडियो बना के रखा हूँ इस स्टॉक का, और मेरा भी पोर्टफोलियो का ये हिस्सा है ये स्टॉक। तो ये जो है मेन काम है इनका स्टेनलेस स्टील का जो ट्यूब्स होता है, पाइप होता है, उन सब में इनका डील होता है। और पिछले 5 सालों का जो इसका रिटर्न है ना दोस्तों, आप देख के घबरा जाओगे। 1200% का रिटर्न दे चुका है ये पिछले 5 सालों में। तो ये तो मुझे एक बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक लगता है। अब आपको कैसा लगता है ये कमेंट में जरूर बताना। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों हमारा अगला स्टॉक जो है टाटा कंज्यूमर है, क्योंकि FMCG सेक्टर से मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्टॉक को रखा जाए। तो FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है जो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लेकिन वो जो है बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ही बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका। तो मुझे लगता है कि अब उसमें इन्वेस्टर को जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ग्रोथ फेस में ये स्टॉक अभी दिखा है टाटा कंज्यूमर जो है। और मैं पिछले कुछ सालों से इस पर नोटिस कर रहा हूँ, बहुत ही तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है। तो इसकी भी आप एनालिसिस कर सकते हो। और FMCG सेक्टर में तो आपके पोर्टफोलियो में 1-2 ऐसी कंपनी तो होना ही चाहिए जो FMCG में डील करती हो। तो इसकी भी आप एनालिसिस करके अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है दोस्तों पराज इंडस्ट्री लिमिटेड होने वाला है। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और लगभग 75+ कंट्री में इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो ये कंपनी भी अगर आपको अच्छा लगे। फ्यूचर ग्रोथ तो मुझे दिखता है इस स्टॉक में, और आपका सिक्स सेंस क्या कहता है आप अपने एनालिसिस के अनुसार हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है टाटा मोटर होने वाला है। और टाटा मोटर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि बच्चा जो है आज टाटा मोटर का नाम उसके जबान पे है और इसकी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हमारे देश की सड़कों पे दिखाई देती हैं। तो आप देख सकते हो कि इनका जो है फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है और फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसपे टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं अगले कुछ सालों में। तो इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही पुरानी और तगड़ी कंपनी है, तो इसका भी एनालिसिस करके इसमें भी आप अपना कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों अगला स्टॉक जो है हमारा मोल्टेक पैकेजिंग होने वाला है और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और ये डील करते हैं पैकेजिंग में। जैसे किसी चीज़ का पैकेजिंग जो होता है, बॉक्सेस होता है, वो सब ये बनाते हैं। और इस फील्ड में मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस है, क्योंकि मैंने इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखा है और इसका कुछ एनालिसिस किया है। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और आपको तो पता होगा कि स्मॉल कैप कंपनियों में कितना हाई पोटेंशियल होता है ग्रोथ करने का। तो आप भी अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो, अगर ठीक लगे तो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है बिरला सॉफ्ट होने वाला है। ये भी कंपनी जो है बहुत सालों से बिल्कुल स्टेबल थी, पर अभी बहुत ही अच्छा ग्रोथ फेस में है। तो इसकी भी आप एनालिसिस कर सकते हो, अगर आपको सही लगे तो इसमें भी जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है यूनो मिंडा होने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक जो है मुझे एक चीज़ तो इसका मानना पड़ेगा, वाकई में इसने रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में। अभी भले ही कुछ सालों से इसका परफॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, पर इसका जो पास्ट का जो रिकॉर्ड है मैं देख के हैरान रह गया दोस्तों। ये जो है इनका बिजनेस है ऑटो कंपोनेंट्स का, ये इनका कारोबार है और इंडिया में एक अच्छा स्थान है इस कंपनी का अभी के दौर में। ये एक मिड साइज की कंपनी है जो कि पहले स्मॉल कैप थी, पर अभी मिड साइज सेक्टर में आ चुकी है ये, और आने वाले कुछ ही सालों में मुझे लगता है कि ये लार्ज कैप कंपनी बनने वाली है और इसमें इन्वेस्टरों को जो है बहुत भर के रिटर्न मिलने वाला है। तो इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होने वाला है। सो अपना अगला स्टॉक जो होने वाला है दोस्तों RHI मैग्नीसिटा। ये कंपनी भी बहुत ही ज़बरदस्त है आज के डेट में। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हमने जितना भी स्टॉक आपको बताया वो सब अलग अलग सेक्टर की है। कोई पैकेजिंग सेक्टर का है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो कोई पावर सेक्टर का, कोई IT सेक्टर का, कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो हर स्टॉक एक अलग सेक्टर से हमने पिक किया है और इसमें मिक्स ऑफ वैरायटी है दोस्तों।
और इसमें वही स्टॉक आपको दिखेंगे जिनका फ्यूचर में स्कोप ज्यादा है। तो आपको तो पता ही होगा कि फ्यूचर में किस चीज का ग्रोथ होने वाला है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, उस सेक्टर से हमने आपको बताया टाटा पावर। और क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में होने वाला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डिमांड बढ़ने वाला है, तो उस सेक्टर का भी हमने आपको स्टॉक बताया टाटा मोटर, और टाटा पावर भी उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर और क्या ग्रोथ होने वाला है इथेनॉल का। इथेनॉल में हमने आपको बताया जो ये कंपनी थी अपनी, क्या नाम था, पराज इंडस्ट्री, तो उसके बारे में आप देखो, एनालिसिस करो, फ्यूचर में उसका भी बहुत अच्छा डिमांड बढ़ने वाला है। फिर से जाहिर सी बात है कि जब गाड़ियों का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटो कंपोनेंट्स का भी डिमांड बढ़ेगा, तो इस सेक्टर में हमारा यूनो मिंडा हो गया। आरएचआई मैग्नेसिटा जो है ये एक स्मॉल साइज कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 11-12 हजार करोड़ के आसपास है, और ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छा तगड़ा फंडामेंटल के साथ ये मार्केट में परफॉर्म कर रही है। और एक चीज इसका मानना पड़ेगा, इसका कंपटीशन बहुत ही लो है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा फिनोटेक्स केमिकल है। ये एक स्मॉल साइज की कंपनी है, और स्मॉल साइज में हम ज्यादा आपको इसलिए स्टॉक बता रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क तो होता है, पर ये यंग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि यंग लोगों के पास टाइम होता है रिस्क उठाने का। तो अभी आप पैसे भी कम कमाते हो यंग एज में, तो अभी आप अगर थोड़ा बहुत लॉस भी करोगे ना तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके लाइफ। चलो देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है। बाकी अपना वही है, मार्क्संस फार्मा हो गया, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ये एक मिड साइज सेक्टर है, और ये भी एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है, तो इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो। फिर से अपना जोमेटो हो गया, जोमेटो का नाम तो आपने सुना ही होगा, इनफैक्ट जोमेटो से आपने खाना भी मंगा खाया होगा, तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और ये इसका मुझे एक चीज बहुत ही अच्छा लगा, इसका जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट में बहुत दम है यार, मानना पड़ेगा। ये कंपनी इतना लॉस बुकिंग करने के बावजूद भी इनका मैनेजमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो ग्रोथ फेस में आएंगे और नेक्स्ट क्वार्टर में अपने सारे डेप्ट जो है कम कर देंगे, और इनफैक्ट उन्होंने किया भी। और इतनी तेजी से ये स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है ना कि मुझे तो लगता है कि आसमान को छुएगा अभी ये स्टॉक कुछ ही सालों में। तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो कितना तेजी से इसका डेप्ट जो है कम हुआ और कितना फास्टली ये ग्रो कर रहा है ये कंपनी। तो इसमें भी आप अपने अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और हमारा लास्ट जो है स्टॉक है साक्सॉफ्ट, तो ये हमारा लास्ट स्टॉक होने वाला है। तो साक्सॉफ्ट जो है ये बहुत ही छोटी कंपनी है, और ये भी एक अच्छा रिटर्न दे चुका है फ्यूचर में, पास्ट में ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में ये कुछ अच्छा कर सकता है। तो अपने एनालिसिस के अनुसार थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप इसमें भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की ये कुछ स्टॉक्स थी हमारे एनालिसिस के अनुसार। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और पसंद आई होगी तो आप भी इन सारे स्टॉक्स में से जो आपको सही लगता है उन सब के एनालिसिस करो और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लो। और जब भी इनमें आपको कभी करेक्शन दिखता है, अंडर वैल्यूड होता है, तभी इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड पे चल रही है और उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर दो कोई बड़ा अमाउंट, और बाद में वही जब करेक्शन आए, स्टॉक नीचे गिरने लगे, तो आप बोलोगे यार लॉस हो गया, आपने बताया था इसमें इन्वेस्ट करो और इसमें तो हमारा लगातार लॉस होते जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले स्टॉक की एनालिसिस करना सीखो कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब तक सब चीज सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, लॉस तो उठाते ही रहोगे दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट कोई मजाक नहीं है, इसके बारे में सीखो, और जब तक सीख रहे हो तब तक के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाए, लगे कि हाँ अब तुम सीख चुके हो अच्छे से, तब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। कौन सा समय भागा जा रहा है, जब इतने साल रुक गए तो 6 महीना सीखने में क्या मुश्किल है। सीख के इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये पैसा है, तुम्हारा हार्ड एंड मनी है, इसको यूं ही गवा देना भी कोई समझदारी की बात नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सी वीडियोज हम लाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा खासा एजुकेशन मिलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लो। चलो मिलते हैं ऐसे ही कोई